आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा नहीं राहुल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी। अदालत इस केस की आगे की कार्रवाई करने के लिए रुक जाइए जज साहब। आप राहुल के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऑर्डर इन द कोर्ट। राहुल ने खून नहीं किया है। आपको जो सजा देनी चाहिए दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात कह कर रहा हूं। I said order in the court. You're speaking out of turn, madam. राहुल ने खून नहीं किया है। Order in the court. आपकी अदालत में इंसानियत और इंसाफ की तौहीन हो रही है। आप नहीं जानते। I'm warning you. इसमें डिफेंस वकील और सरकारी वकील दोनों शामिल है। That's it. इन्हें अदालत से बाहर निकालो, और जब तक ये केस चल रहा है आप अदालत में नहीं आएंगी। आपको बाहर ही इंतजार करना होगा, और अगर फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। आपकी ये सरकारी वकील, इन्होंने तो पहले से ही राहुल को खूनी मान लिया है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल दोषी है या निर्दोष है। प्लीज राहुल को छोड़ दीजिए, राहुल को छोड़ दीजिए जज साहब। मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं राहुल के लिए आखिर तक लड़ूंगी। छोड़ दीजिए राहुल को, छोड़ दीजिए राहुल को। डिफेंस लॉयर मिस्टर रविंद्र सिन्हा ने इस केस से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। ऑर्डर, ऑर्डर। इसलिए यह अदालत एक हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है, ताकि राहुल मेहरा अपने लिए एक नया डिफेंस लॉयर अपॉइंट कर सके। हाय रब्बा जूही, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू अपने आप को मुसीबत में डाल लेगी, लेकिन तू है कि सुनती नहीं किसी की बात। लेकिन ताई जी, रविंद्र सिन्हा तो राहुल को बचाने वाले थे, उन्होंने तो केस ही विड्रॉ कर लिया। कोई राहुल का साथ दे ना दे, मैं राहुल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जूही, लेकिन तू इतनी बात क्यों नहीं समझती कि इस वक्त राहुल को एक अच्छे वकील की जरूरत है? बस मैं लाऊंगी राहुल के लिए अच्छा वकील। डिफेंस लॉयर ने विड्रॉ क्यों किया? उनकी तरह आप भी समझदार है, समझ जाइए। एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब है अब राहुल मेहरा नहीं बच पाएगा? राहुल पहले भी बचता नहीं था। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि डिफेंस लॉयर ने खुद को केस हारने से जरूर बचाया है। इसका मतलब आपकी सिल्वर जुबली पक्की है? हाँ, मेरा बस चले तो मैं गोल्डन जुबली भी मनाऊं। यानी आपकी गवर्नरशिप पक्की है? देखिए, मजाक अपनी जगह है। मैं ये केस किसी लालच में नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि राहुल मुजरिम है, खतरनाक मुजरिम। उसने खून किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। झूठ कह रहे हैं आप। चुप, झूठ कह रहे हैं ये सब। मिस्टर सक्सेना, लोग आपको जल्लाद कहते हैं ना, लेकिन आप तो जल्लाद से भी बदतर है। जूही, जल्लाद तो कानून का पालन करता है, लेकिन आप एक बेगुनाह को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपको क्या लगता है राहुल को गुनहगार साबित करके आप कोई सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई गवर्नर बन जाएंगे? प्यार सच में अंधा होता है। लेकिन आपके कानून की तरह नहीं होता। आपका कानून अंधा होता है। आप क्या जानेंगे प्यार की ताकत? प्यार पहाड़ को भी रेत बना सकता है और समुद्र में भी सैलाब ला सकता है। ओह, खैर ये तो सब मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी दलील सुनकर ये जरूर कह सकता हूँ कि प्यार कवि जरूर बना देता है। गुड गुड गुड, अच्छा बोलती हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर नहीं, पोएट या पॉलिटिशियन होना चाहिए था। मिस्टर सक्सेना, आज आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं डॉक्टर जूही सिंह अपने प्यार की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं आपकी अदालत में राहुल को बचा कर रहूंगी। And I challenge you. I challenge you. डिफेंस लॉयर रविंद्र सिन्हा के केस से निकल जाने से अमन मर्डर केस ने नया रंग ले लिया है। एक बहुत ही अलग अंदाज में डॉक्टर जूही ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेंद्र सक्सेना को चैलेंज किया है। अगर उस 2 टके की जूही ने राहुल को बचा लिया तो वो मेरे ससुराल वालों के साथ
मेरे ससुराल वालों के सामने वो देवी बन जाएगी ना, फिर मेरे राहुल को मुझसे छीन लेगी वो। मैं राहुल को खो दूंगी पापा। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पापा आप समझते क्यों नहीं? जान बचाने के लिए राहुल को खोना एक बात है, लेकिन राहुल अगर बच गया और अगर वो जूही को मिल गया, किसे फोन करें पापा? शहर के जितने टॉप क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनकी मुझे फेहरिस्त चाहिए। फेहरिस्त, लिस्ट जल्दी। मिस्टर गुप्ता, मेरा नाम डॉक्टर जूही सिंह है। आज मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर राहुल मेहरा का केस लड़ें। ये केस की डिटेल्स। मैं आपका केस नहीं लड़ना चाहूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो सिन्हा साहब ने ये केस क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें डर था कि वो केस हार जाएंगे। वेल, मैं उनके ओपिनियन की कदर करता हूँ। वैसे भी हारने वाला केस मैं लेता नहीं। मिस्टर सिन्हा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। आने दो। मिस्टर सिन्हा प्लीज, प्लीज आप राहुल का। आप इनके साथ, वो भी यहाँ? तो आप जानते हैं ये राहुल का केस नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। आप इनसे कैसे मिल सकते हैं? डॉक्टर जूही, आप भी तो यहाँ आई हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज प्लीज राहुल का केस लड़िए, प्लीज। डॉक्टर जूही, आपसे किसने कहा कि ये रिक्वेस्ट सिर्फ आप ही कर सकती है? क्या मैं सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता? आपको क्या लगता है अकेले आप ही हिमायती है राहुल की, बाकी सारे दुश्मन हैं? चेक। हाँ भाई दवे, तुमने तो कोर्ट में मेरे नाम पे कीचड़ उछाला था कि मैं सक्सेना के साथ मिलकर राहुल को फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब क्यों आई हो? मेरी बातों को प्लीज भूल जाइए। पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या कह दिया। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन प्लीज राहुल का केस लड़िए, केस पे वापस आ जाइए। मैं बहुत सारे वकीलों के पास गई, शहर के बड़े बड़े वकीलों के पास गई, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूं? एटलीस्ट किसी को रेकमेंड तो कर दीजिए। मतलब मैं जो केस छोड़ रहा हूं, मैं किसी और वकील से ये कहूं कि वही केस ले ले, कमाल। एटलीस्ट मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने केस क्यों छोड़ा। डॉक्टर जूही, यूं वकीलों को चैलेंज करके आप सिर्फ अपना मजाक उड़ा रही है। अपना नहीं, कम से कम संजीवनी अस्पताल का तो ख्याल रखिए। संजीवनी की परवाह मुझे आपसे ज्यादा है, और मजाक मैं नहीं आप बना रहे हैं अपने दामाद का। शर्म आनी चाहिए आपको। नया वकील ढूंढने की बजाय आप यहाँ इनके साथ शतरंज खेल रहे हैं। शी! Shut up. This is limit. Security, इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। सुन लिया और ये ख्याल रहे कि ये वापस यहाँ ना आए। सुन लिया। चलो मैडम प्लीज। गुड मूव चोपड़ा साहब, गुड मूव।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।